तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि डीडीए हाउसिंग स्कीम की तीनों स्कीम पिछले महीने 21 और 22 अगस्त को लॉन्च कर दी गई थी, जिसके अंदर आपको जो फ्लैट मिलते हैं वो 11.5 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ 20 लाख तक के मिलते हैं। जो फ्लैट के साइज और प्राइस जो है वो लोकेशन वाइज वेरी करेंगे। डीडीए ने इस बार जो फ्लैट्स के ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो द्वारका, लोकनायकपुरम, जसोला, नरेला, सिरसपुर, रामगढ़ और रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के अंदर अवेलेबल है। दोस्तों जो भी लोग डीडीए हाउसिंग स्कीम के फ्लैट लेना चाहते हैं उन लोगों को फ्लैट लेने से पहले डीडीए हाउसिंग स्कीम के जो फ्लैट्स होते हैं उनकी कमियों के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए कि क्या आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। उस चीज का भी ज्ञान आपको पहले से ही होना चाहिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो एक बार फिर डीडीए हाउसिंग स्कीम 2024 के फ्लैट्स के ऊपर रहेगी। दोस्तों दिल्ली के अंदर फ्लैट लेना या दिल्ली के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी लेना हर किसी का एक सपना होता है। तो अब हर आम इंसान दिल्ली के अंदर जब भी कोई फ्लैट प्लॉट वगैरह कुछ लेने का प्लान करता है अपने सेल्फ यूज पर्पज से, तो उनके पास जो ऑप्शन होते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के होते हैं। इसके अलावा कच्ची कॉलोनियां जो हैं या अनऑथराइज कॉलोनियां जो हैं उनके अंदर ऑप्शन होते हैं। लेकिन दोस्तों हर कोई जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में ही करना चाहता है, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन दोस्तों जब किसी को उनके बजट में कोई प्रॉपर्टी फ्री होल्ड में नहीं मिल पाती तो वो जो रुख करते हैं वो अनऑथराइज या कच्ची कॉलोनियों की तरफ करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ही लेना पसंद करते हैं या फिर रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी ही लेना पसंद करते हैं। तो उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ डीडीए ही एकमात्र ऑप्शन बचता है, क्योंकि डीडीए कुछ टाइम पहले सस्ते रेटों के अंदर आप लोगों के लिए फ्लैट्स प्लॉट्स वगैरह निकालता था। इसके अलावा गवर्नमेंट संस्थान है डीडीए, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी डीडीए पे बहुत ही ज्यादा था और डीडीए की स्कीम का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में अच्छी लोकेशन में डीडीए का फ्लैट लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। पहला रीजन जो है वो प्राइस इशू है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि डीडीए के जो फ्लैट है अच्छी लोकेशन में, अगर मैं बात करूं एचआईजी, एमआईजी, सुपर एचआईजी की, तो कम से कम 1.25 करोड़ से स्टार्ट होते हैं और 2, सवा 2, 2.5 करोड़ तक के जाते हैं। तो जब भी कोई 1.5, सवा 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी लेने का सोचता है तो उसके सामने प्राइवेट बिल्डर के भी ऑप्शन होते हैं, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर जो है आपको अच्छी तरह लग्जरिटी भी देते हैं, प्रॉपर्टी को मेंटेन भी करते हैं। इसके अलावा आपको सस्ते रेटों के अंदर प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं डीडीए से फ्लैट लेने से बढ़िया कुछ लोग प्राइवेट बिल्डर की तरफ भी अब मूव होने चालू हो चुके हैं, क्योंकि उनको अच्छी चीज डीडीए और प्राइवेट बिल्डर के सेम प्राइसेस के अंदर मिल जाती है। तो फ्री होल्ड भी होती है और लग्जरी भी होती है, तो इसलिए लोग जो है डीडीए को छोड़ के प्राइवेट बिल्डर की तरफ भी मूव ऑन करने लग गए हैं। दूसरा दोस्तों जो सबसे बड़ा इशू है इसके अंदर वो मेंटेनेंस इशू है। दोस्तों डीडीए जो है अपनी कई जो चाहे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज बनाए या फिर कॉम्प्लेक्स वगैरह जो बनाती है, उनको कई जगह ये देखा गया है कि बिल्कुल भी अच्छी तरह से मेंटेन नहीं करती। इसलिए उनके अंदर सीलन की, दरारों की, प्लास्टर झड़ना जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, जिससे कि लोग जो है अनसेफ फील करते हैं जो भी सोसाइटी के अंदर रहते हैं। इसलिए आजकल के टाइम में डीडीए हाउसिंग स्कीम के फ्लैट्स कम लोग लेते हैं। इसलिए पिछले 10 साल में जो भी डीडीए हाउसिंग स्कीम के फ्लैट आते हैं वो पड़े ही रह जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है प्लास्टर झड़ना, सीलन और दरारें, ये बहुत ही जगह पे कॉमन देखी गई है डीडीए हाउसिंग स्कीम के फ्लैट्स के अंदर या डीडीए फ्लैट्स के अंदर अलग अलग लोकेशन में। दोस्तों तीसरा जो इशू है वो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। कई जगह दोस्तों दिल्ली के अंदर लोगों को पानी और बिजली की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है डीडीए फ्लैट्स में। तो इसलिए भी लोग अब डीडीए हाउसिंग स्कीम से थोड़ा दूर भागने लगे हैं। लोग कम पसंद करने लगे हैं डीडीए को। चौथा इशू जो है दोस्तों वो लिफ्ट का है, क्योंकि दोस्तों जब भी डीडीए एलआईजी या ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाती है कई जगह दिल्ली के अंदर, जैसे मैं बात करूं रोहिणी सेक्टर 34 और 35 में, तो G+4 यानी स्किल्ड में भी यहाँ पे पार्किंग नहीं होती, ग्राउंड पे भी यहाँ फ्लोर होता है। तो ग्राउंड से लेके 5 फ्लोर तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जरूर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट इशू नहीं होता। तो सस्ते के चक्कर में जो लोग यहाँ पे ले लेते हैं टॉप फ्लोर या फोर्थ फ्लोर, बाद में यहाँ पे लिफ्ट तो होती नहीं है, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उससे भी बहुत ज्यादा लोग परेशान आते हैं। इसलिए डीडीए हाउसिंग स्कीम के सेक्टर 34 और 35 के फ्लैट, और या तो ऐसे ही इसी कैटेगरी के फ्लैट जो हैं अलग अलग लोकेशन पे वो पड़े ही रह जाते हैं, जल्दी बिकते भी नहीं है। पांचवा इशू जो है वो दोस्तों भेदभाव का है। भेदभाव से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि
आज से 4-5 महीने पहले द्वारका के एक सेक्टर के अंदर डीडीए ने अपने फ्लैट्स लॉन्च किए थे, जिसके अंदर आपको ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी, सुपर एचआईजी वगैरह के ऑप्शंस देखने को मिलते थे। उसके अंदर दोस्तों जब जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स हैं या सबको जब अलॉटमेंट मिल गई, पोजीशन मिल गई, तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट में जो रहने वाले थे ओनर्स थे, जब उन्होंने वहां रहना स्टार्ट किया कि वहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अलग ही करने के लिए वहां पे फेंसिंग वगैरह भी करवाई जाने लगी। ये प्रॉब्लम 2-3 से 4 महीने पहले देखने को मिली थी। तो फेंसिंग करवाना एक ऐसा होता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आप अदर कैटेगरी से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था वहां पे। वो इसलिए जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ने भी कॉमन एरिया के 1 लाख रुपए से ऊपर की मेंटेनेंस फीस दी थी। तो जब अलग ही करना था तो मेंटेनेंस फीस नहीं लेनी थी, ये भी इशू आया। तो ऐसी प्रॉब्लम भी कई जगह डीडीए हाउसिंग स्कीम के फ्लैट्स के अंदर देखने को मिल जाती है, जैसा कि अभी द्वारका के अंदर मिली थी 4 महीने के आसपास पहले। उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे डली हुई है, आप देख सकते हैं, न्यूज चैनल में भी वो खबर आई है। छठा दोस्तों, यहाँ पे जितने भी फ्लैट्स हैं वो पुराने फ्लैट हैं। दोस्तों यहाँ पे पुराने फ्लैट से मतलब ये है कि जब भी कोई भी बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर जो सीलन, दरारें, प्लास्टर झड़ना वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ही आम देखी जाती है। तो डीडी हाउसिंग स्कीम के अंदर जो फ्लैट्स लॉन्च होते हैं ज्यादातर वो पुराने ही फ्लैट हैं जो कि सेल आउट ही नहीं हुए, वही फ्लैट्स आपको बार बार डीडी अपनी नई नई स्कीम्स के तहत आप लोगों के सामने ऑप्शंस में रखती रहती है। लेकिन इस बार कुछ नए फ्लैट्स भी निकाले गए हैं, लेकिन ज्यादातर फ्लैट इस बार भी पुराने ही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पिछले 10 साल की, तो 2014 के अंदर डीडीए ने आप लोगों के साथ 25,040 फ्लैट्स के ऑप्शन शेयर किए थे, जिसके अंदर से 12,270 के आसपास फ्लैट बिके ही नहीं, वो अनसोल्ड रह गए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं 17 में 12,617 फ्लैट लॉन्च किए गए थे डीडीए के द्वारा, जिसके अंदर से 9,286 फ्लैट नहीं बिके। अगर मैं बात करूं 2019 की, 17,922 फ्लैट निकाले गए थे, जिसके अंदर से 15,900 फ्लैट नहीं बिके। 2021 में भी 1,353 फ्लैट निकाले गए, जिसके अंदर से 900 फ्लैट नहीं बिके। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि डीडीए के जो फ्लैट्स आते हैं वो बार बार लॉन्च करते रहती है डीडीए, लेकिन सेल नहीं होते। यही कुछ कारण है, क्योंकि बिल्डिंगें पुरानी हो चुकी हैं। हर किसी को पता है कि और 10 साल बाद इसके अंदर प्लास्टर, सीलन विलन की प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए भी जो फ्लैट्स डीडीए के बार बार लॉन्च करने के बाद भी सेल आउट नहीं होते। छठा दोस्तों जो इशू है वो साइज का है। दोस्तों कई जगह पे ईडब्ल्यूएस फ्लैट जो है वो एलआईजी कह के भी सेल आउट किए जा रहे हैं, यानी कि उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, रूम भी बहुत ज्यादा छोटे हैं, लेकिन उसको एलआईजी करके बेचा जा रहा है ताकि हर कोई उसको ले पाए। अब की बार तो स्कीम भी वही निकाली गई है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, कि अगर किसी को समझ आए तो वो ले ले प्रॉपर्टी। इसीलिए ये कई सारे इश्यूज हैं जो आमतौर पे डीडीए की सोसाइटीज के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये थे कुछ कारण कि डीडीए हाउसिंग स्कीम के फ्लैट जो है वो अनसोल्ड रह जाते हैं कई बार, कई सारे फ्लैट। जबकि आज से 10-12 साल पहले डीडीए हाउसिंग स्कीम के जो ड्रॉ होते थे उनका बेसब्री से इंतजार किया जाता था, और हर कोई चाहता था कि मैं डीडीए का फ्लैट भरूं और मेरा फ्लैट निकले। लेकिन आज के टाइम में डीडीए हाउसिंग स्कीम के फ्लैट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, पहले आओ और पहले पाओ के बेसिस पे, चाहे आप पहले जाओ और पहले अपना फ्लैट बुक कर लो। क्योंकि अब डीडीए को भी पता है कि अब ड्रॉ वाला सिस्टम नहीं है, ज्यादा लोग अब ड्रॉ में भाग ही नहीं लेते। डीडीए फ्लैट लेने के दोस्तों कुछ फायदे भी हैं, जो कि एक फायदा ये है कि इसके अंदर 90% तक का लोन हो जाता है। दूसरा फायदा ये है कि इसके अंदर आपको रजिस्ट्री प्रॉपर मिलती है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मिलती है। तीसरा फायदा ये है कि दोस्तों इसके अंदर आपको पेपर वर्क का कोई भी इश्यू फेस नहीं करना पड़ता। तो कई अच्छी चीजें भी हैं इसके अंदर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि डीडीए हाउसिंग स्कीम की ये जो तीनों स्कीम आई हैं, चाहे वो किसी भी एरिया के अंदर हो, उसके अंदर फ्लैट अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी क्या प्रोसेस है। दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, जिसको आप मेरे अकॉर्डिंग अगर फ्लैट लेना चाहते हो तो आप उसमें उस प्रोसेस को आजमा सकते हो। पहली प्रोसेस का दोस्तों पहला पार्ट ये है कि आप डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाइए, और उसके अंदर अपनी लोकेशन प्रेफरेंस के हिसाब से, बजट के अकॉर्डिंगली आप फ्लैट को डिसाइड करिए या लोकेशन को डिसाइड करिए कि कहाँ पे आपको फ्लैट लेना चाहिए और कहाँ पे नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको उस लोकेशन पर जाना चाहिए, जाके लोकेशन को, सोसाइटी को और फ्लैट को अंदर बाहर से बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट वहां फुलफिल हो जाती है तो ही आपको उसके अंदर बाद में रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन अप करनी चाहिए। दोस्तों क्योंकि मैं आपको बाद में अप्लाई और रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि जो आपको 2500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है और एप्लीकेशन जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, तो आपका ये पैसा भी बच जाएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर मैं रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं।
तो दोस्तों अगर आपको डीडीए हाउसिंग स्कीम के फ्लैट्स या डीडीए फ्लैट्स दिल्ली के अंदर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है आज तक, या आपको जो प्रॉब्लम लगती है कि यहाँ पे होती है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो लोग चाहते हैं कि डीडीए हाउसिंग स्कीम की और वीडियोस या सैंपल फ्लैट वगैरह की वीडियो किसी पर्टिकुलर लोकेशन की मैं शेयर करूं, तो कमेंट बॉक्स में उस एरिया का नाम भी जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।